का है वो सौरभ भारद्वाज ने लगाया है कि आपके पास वॉशिंग मशीन जो है वो उसमें हर आदमी फिल्टर होकर ईमानदार निकल आता है और ये तमाम नाम उन्होंने गिना दिए। दूसरा आरोप अनिल जी लगा रहे हैं कि जो कागजात आप दिखा रहे थे, जिन कंपनियों का नाम आप ले रहे थे, वो खुद आपको चंदा देती हैं, वो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं। और इस पर क्या जवाब आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब पहले आरोप पे मैं जवाब देता हूं कि मैंने जो आपको बात रखी है सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, कोर्ट का आदेश एक नहीं तीन कोर्ट का आदेश आया है। अगर इनके पास तो अच्छे वकील भी और कांग्रेस और इनका तो आज रिश्ता भी दिख ही रहा है, ट्विन टावर्स ऑफ करप्शन है, दोनों मिलके एक दूसरे की बात को बढ़ावा भी दे रहे हैं। अगर इनके पास कोई भी सबूत है, एक सेकंड एक करके बात रखते हैं, अगर इनके पास किसी भी व्यक्ति के पास सबूत है, मान लीजिए एजेंसी बहुत बायस होकर काम कर रही है, इनके पास तो क्रिमिनल कंप्लेंट करके हमें एक्सपोज करने का बहुत अच्छा मौका है। इतने दिनों से ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, पर एक भी कंप्लेंट नहीं कर पाए। दूसरी बात अनिल जी की बात पे आता हूं। अनिल जी, ये आप कह रहे हैं सबसे पहले जब इस पॉलिसी को लाया भी गया और असेंबली में इसको डिस्कस करने का काम हुआ तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस पर उठकर बोला कि यह बहुत ही इलीगल और अनफेयर पॉलिसी और इस पॉलिसी को लागू नहीं करना चाहिए। जाकर दिल्ली में इस पर आंदोलन करने से लेकर इसको कानूनी रूप से आगे ले जाने से लेकर विधानसभा तक इसकी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो हमने लड़ी है। और आज मैं तो शो कॉज नोटिस लेकर बैठा हूं, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों जब आप लोगों के ऊपर रेड होती है, जब आपका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, तो दोनों मिलकर, दोनों बड़ी बहन और छोटी बहन भ्रष्टाचार के मिलकर बोलते हैं क्या, एक ही सुर लगाते हैं, विंडेटा पॉलिटिक्स है। सोनिया गांधी राहुल गांधी पर भी कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है और यहां पर भी कोर्ट के आदेश पर शुभंकर जी दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे, क्योंकि ये चाहते कि इसमें सारे खो जाए। इन्होंने कहा कि 144 करोड़ का वेवर इसलिए दिया गया क्योंकि कोरोना काल था। आपको याद है जब से लागू हुई पॉलिसी, एक पे एक फ्री दारू दी जा रही थी। अगर एक पे एक फ्री दी जा रही थी मतलब कि लॉस तो हो नहीं रहा था, लॉस देकर तो करेंगे नहीं, तो किसका लॉस हो रहा था जिसको आप भरपाई करने के लिए दिल्ली वालों के पैसे लेकर दे रहे थे। दूसरी बात, इनसे पूछिए कि अगर इतनी बेस्ट पॉलिसी थी, इतना रेवेन्यू बढ़ रहा था और इसमें क्या हुआ, सेल तो बढ़ी पर सरकार का रेवेन्यू घटा, पर फिर भी इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो कैंसिल क्यों किया? आप लगे रहते इस पॉलिसी पर। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ब्रिंडको जो अमनदीप धाल की कंपनी है, जिसको 2.5% से बढ़ाकर 12% कमीशन किया, इनके बीच में कोई रिलेशन भी है ये बताया जाता है, ये इसकी पुष्टि ये करेंगे। उनको पंजाब में भी L1 मिला है कि नहीं मिला है? सौरभ जी इसका स्पेसिफिक आंसर देना। पांचवी बात मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, 30 करोड़ का एयरपोर्ट जोन के L1 का कैसे रिफंड कराया दिल्ली एक्साइज रूल्स के खिलाफ जाकर? छठी बात, ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंस का मनीष सिसोदिया ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई? एक सेकेंड, जबकि कैबिनेट ने उनको यह पावर नहीं दिया था। आठवीं बात, दिनेश अरोड़ा कौन है? याद भी नहीं रहेगी, 8 सवाल उन्हें याद भी नहीं रहेंगे। विजय नायर कौन है? 8 सवाल उन्हें याद भी नहीं रहेंगे। सौरभ जी आप कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?